हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे संपूर्ण क्रांति, हमारे हिंदी का लेसन 3 जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है दूसरे चैप्टर उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण क्रांति जो कि हमारा तीसरा लेसन है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति जो हमारा लेसन है, लेसन 3, इसके लेखक कौन है? ये एक भाषण है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। तो इस भाषण को किसने दिया? ये भाषण दिए हैं जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने। और इनका जन्म कब हुआ है? आई थिंक 11 अक्टूबर 1902 को। हाँ जी, 11 अक्टूबर 1902 को ही हुआ है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? 11 अक्टूबर 1902 को। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र जो है वो किसके मूल उद्देश्यों में है? पहला ऑप्शन है हमारा साम्यवाद, ऑप्शन नंबर बी में है मार्क्सवाद और लेनिनवाद, सी में है समाजवाद और डी में क्या है? अधिनायकवाद। तो जो दल विहीन लोकतंत्र जो है वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के सिद्धांतों में है। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र किसके सिद्धांतों में है? मार्क्सवाद और लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों वो 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2021 AIA में, मतलब आर्ट्स में, आर्ट्स का जो पेपर हुआ था 2021 में उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी जो हैं उनके बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम था बाउल। ठीक है, उन्हें बचपन में लोग बाउल कहकर पुकारते थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ये शब्द किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। उसमें वहाँ उस पेज में हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? ठीक है, दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ? ऑप्शन हमारा क्या क्या है? ऑप्शन है अपोलो अस्पताल, बी में है श्री राम नर्सिंग होम, सी में क्या है PMCH पटना। ठीक है, PMCH पटना, और डी में है बिलिंगटन नर्सिंग होम। तो दिनकर दिनकर जी का जो निधन हुआ था वो बिलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्वेश्चन 4 का। ठीक है, 4 नंबर का क्या हो जाएगा? डी। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जा गया है? ठीक है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? रूस, बी में है ब्रिटेन, सी में है जापान, डी में है अमेरिका। तो ये अमेरिका में रहते थे। ठीक है, ये जो अमेरिका चले गए थे पढ़ाई के लिए, और इसीलिए इन्हें अमेरिका का दलाल ही कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका का दलाल कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के जो स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे, स्वास्थ्य की देखभाल करते थे उनके, उस डॉक्टर का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? डॉक्टर रहमान, बी है डॉक्टर इरफान, सी है डॉक्टर मकबूल, डी है डॉक्टर एजाज। तो डॉक्टर रहमान, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। डॉक्टर रहमान के ही निगरानी में जयप्रकाश नारायण जी का स्वास्थ्य अच्छा रहता था। ठीक है, वही उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखते थे, देखभाल करते थे उनका। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश जी जो हैं उनको, उन्होंने किनका भाषण सुना तो वो अमेरिका गए। ठीक है, उससे वो अमेरिका जाने
के लिए प्रेरित हो गए। ऑप्शन नंबर ए में है स्वामी रामतीर्थ, बी में है स्वामी सत्यदेव, सी में है स्वामी विवेकानंद और डी में क्या है स्वामी सहजानंद। तो वो स्वामी सहजानंद से ये भाषण सुने थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, स्वामी सहजानंद का भाषण, सत्यदेव है, स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव का ये भाषण सुनकर अमेरिका जाने के लिए प्रेरित हो गए। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस जो अमेरिका में था, नहीं अमेरिका में नहीं, इंडिया में, उनके मालिक कौन थे? ये में क्या है आत्मानंद जी। ठीक है, बी में है शिवानंद गोस्वामी, सी में है सदानंद जी, डी में है शारदानंद गुप्त। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज सदानंद जी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे का मतलब हो गया बॉम्बे का दिमाग। ठीक है, बॉम्बे का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा उमा शंकर दीक्षित को, बी में क्या है शैला दीक्षित को, सी में है सुरेंद्र दीक्षित को, डी में है हृदय नारायण दीक्षित को। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था दोस्तों? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है उमा शंकर दीक्षित को। ठीक है, उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण जो है वो भी साइंस स्ट्रीम से ही थे। ठीक है, और उन्होंने आईएससी इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से पास की? तो वो बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। ठीक है, कहाँ से किए थे? बिहार विद्यापीठ। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन कौन थे? तो ये रूस के थे। ठीक है, रूस के क्रांतिकारी थे। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 1924 में, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जयप्रकाश जी मार्क्सवाद कब बने? जयप्रकाश नारायण जो है वो मार्क्सवाद कब बने? तो वो मार्क्सवाद 1924 में ही बने थे। ठीक है, जब जिस वर्ष लेनिन की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष वो मार्क्सवाद बन गए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पुस्तक जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की है? पहला में क्या है सत्यकाम, ठीक है, बी में क्या है कुरुक्षेत्र, सी में है उस जनपद का कवि हूँ, डी में है महिला अंचल। तो महिला अंचल जो है ऑप्शन नंबर डी, ये फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ठीक है, क्या है? महिला अंचल उसका नाम है। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अर्थात 1974 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर जो थे वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। कब? 1974 में। जब क्या हुआ था? जब हमारे देश में आपातकालीन लागू हुआ था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? ये तो सभी को पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट? किसका? 15 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ? 16 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? मैंने ये आप लोग को शुरू में बताया, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 का ए। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में है लीलावती देवी, बी में है अमरावती देवी, सी में है प्रभावती देवी, डी में है प्रभा सिन्हा। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देकर पढ़िएगा, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, समझ नहीं पाइएगा आप लोग।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये किनकी रचना है? तो ये जयप्रकाश नारायण की रचना है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने ही रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी लिखी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1952, बी है 1949 में, सी है 1947 में, डी है 1962 में। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ दोस्तों? 1952 में। कब हुआ? 1952 में, याद रखिएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। भारत रत्न की उपाधि जो है वो जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष मिली थी? तो हमारे सामने ऑप्शन क्या क्या हैं? हमारे सामने ऑप्शन ए में है 1990, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1974। तो क्या हो जाएगा? 1998 में, ऑप्शन नंबर बी। 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा बी, 1998। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी? जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद करती थी। ठीक है, लोकनायक। तो आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में क्या है? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? संपूर्ण क्रांति वाला जो भाषण था वो जयप्रकाश नारायण ने कहाँ और कब दिया? ऑप्शन ए हमारा क्या है? इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन बी में है रांची में 5 जून 1975 को, ऑप्शन सी में है जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, और ऑप्शन डी में है पटना में 5 जून 1974 को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में 5 जून 1974 को। संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब दिया जयप्रकाश नारायण ने और कहाँ दिया? तो ये पटना में दिए। कब? 5 जून 1974 को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण जी हैं, उन्होंने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1974 को। ठीक है, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 में। इस क्वेश्चन में है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है दीनदयाल, ऑप्शन बी में है हर्षु दयाल, ऑप्शन सी में है राम दयाल, ऑप्शन डी में क्या है? सर्वेश दयाल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षुल दयाल। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हर्षुल दयाल था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम तो संपूर्ण क्रांति है। यही तो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 3। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर 3 का? संपूर्ण क्रांति। अब देखिए 27 नंबर क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक निबंध है या भाषण है या फिर कहानी है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भाषण। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? सो सिंपल, जयप्रकाश नारायण। डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की रचना की है। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण दिया गया है वह किसका भाषण है? तो ये तो क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, मतलब जो ऊपर में था क्वेश्चन नंबर 28 में वही सेम दिया है। तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण जी का।
अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में क्या है? 30 नंबर में है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है? पहला ऑप्शन क्या है? राघोपुर दियारा, बी में क्या है? सीताब दियारा, सी में है बलिया और डी में है छपरा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सीताब दियारा में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ठीक है, वही है इनका जन्म स्थान जयप्रकाश नारायण का। अब देखिए 31 नंबर, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ये कहाँ हुआ था छात्र आंदोलन? बिहार में। ठीक है, बिहार के छात्रों ने ही उनको आमंत्रित किया इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 नहीं, उसके ऊपर एक 31 है। ठीक है, 31 छूट रहा था, वो 31 हो गया है। अब देखते हैं 32। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी। अब देखिए 33 नंबर, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए क्या है? अर्जुन पुरस्कार, बी में है नोबेल पुरस्कार, सी में है मैग्सेसो सम्मान और डी में क्या है? गांधी सम्मान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? मैग्सेसो सम्मान दिया गया था किनको? जयप्रकाश नारायण को। किस लिए दिया गया था? समाज की सेवा के लिए। ठीक है, अब है 34 नंबर क्वेश्चन हमारा। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ए में है गंगा बाबू, बी में है दिनकर जी, सी में है ईश्वर अय्यर और डी में क्या है? भगवान अय्यर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि क्या है? ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर के साथ ही ये मद्रास में रुके थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। अब है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में क्या है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्या है कि देश का भविष्य अभी किसके हाथ में है? यह है क्वेश्चन नंबर 35 में। पहला ऑप्शन क्या है? नेताओं के, और ऑप्शन बी क्या है? नई पीढ़ी के, ऑप्शन सी क्या है? पुरानी पीढ़ी की, और ऑप्शन डी क्या है? पूंजीपतियों के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई पीढ़ी के हाथ में है क्या? हमारे देश का भविष्य। जो नए हमारे देश के युवाएं हैं, उनके हाथ में ही हमारे देश का भविष्य है। ठीक है, वो अगर विकास करेंगे तो देश का विकास अवश्य होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? ए में है रामनाथ जी गोयनका के, और ऑप्शन नंबर बी है गंगा बाबू के, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण के, ऑप्शन नंबर डी क्या है? ईश्वर अय्यर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिनकर जी को हार्ट अटैक आया था। ठीक है, दिल का दौरा पड़ा था। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 37 नंबर में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? पहला ऑप्शन है हमारा एम में मैट्रिक की, और बी में क्या है? आईएससी की, सी में है बीए की, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन था ये पहले भी था कि आईएससी की परीक्षा जयप्रकाश नारायण ने कहाँ से पास की? तो वो बिहार विद्यापीठ से पास किए थे, और वो भी कौन सा परीक्षा? ऑप्शन नंबर बी, आईएससी की परीक्षा। ठीक है, आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास किए। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। अब नेक्स्ट पेज में अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। तो दोस्तों ये रहा आप लोग के सामने 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस के जो बड़े उच्चाधिकारी थे उन्होंने किसी के मुंह से सुना था क्या कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? यह किसके मुंह से सुना था ये शब्द? तो देखिए पहला क्या है? दिनकर जी के, ऑप्शन नंबर बी है बेनीपुरी जी के,
ऑप्शन नंबर डी क्या है, गोयना जी के। ऑप्शन नंबर डी क्या है, दीक्षित जी के। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दीक्षित जी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित जी के मुंह से ही सुना था। किसने सुना था, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है वो किस मित्रता को ठोस मानते हैं, ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। पहला ऑप्शन नंबर ए में है पुराने ज़माने की, ऑप्शन नंबर बी है नए ज़माने की, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, अंडरग्राउंड ज़माने की, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरग्राउंड ज़माने की जो मित्रता थी उसे जयप्रकाश नारायण ठोस मित्रता मानते थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कोई किस चैप्टर का, संपूर्ण क्रांति का। ठीक है, देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। जयप्रकाश नारायण जो है वो किसको भाई कहते थे। ऑप्शन ए क्या है, दिनकर जी को, ऑप्शन बी है जवाहर जी को, ऑप्शन सी है रामनाथ गोयनका को, ऑप्शन डी है गंगा बाबू को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब वो जवाहरलाल नेहरू को भाई कहते थे। ठीक है, उनको भाई, किनको भाई कहते थे, जवाहरलाल नेहरू को। समझ गए। तो दोस्तों आज हम लोग इस चैप्टर का 1 से लेकर 41 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर जो हमारा कौन सा चैप्टर है, वो है चौथा चैप्टर, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का हम लोगों ने कर लिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, करेंगे इसका अर्धनारीश्वर का, जो कि दिनकर के द्वारा लिखा गया है। समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।